हे गाइस, आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज हम एक नए एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है पुट देम ऑन ताकामिने-सान। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर से करना। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको ताकामिने-सान के बारे में बताया जाता है, जो स्कूल में सबसे ज़्यादा आगे होती है। वो स्टूडेंट काउंसिल और अकेडमीज में बहुत ज़्यादा आगे थी। वो एक तरीके से स्कूल की गॉडेस थी। अगर नंबर 1 की पोजीशन के बाद कोई पोजीशन होती वो। इसके दूसरी तरफ हमें श्रोता नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो पढ़ाई में और स्पोर्ट्स में बिल्कुल ही पीछे होता है। उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। वह स्कूल में बिल्कुल अकेला होता है, यहाँ तक कि उसे कोई भी नहीं जानता। और ताकामिने के साथ श्रोता की कंपैरिजन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होते थे। और यहीं पर सिर्फ एक बात थी जो उन दोनों में मैच थी कि वो दोनों एक ही स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे। तो यहाँ पर जो श्रोता बताता है कि उसे लगता नहीं था कि आज से पहले वो ताकामिने-सान से बात भी कर पाता। तो तभी यहाँ पर हमको क्लाइमैक्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो श्रोता है वो ताकामिने-सान के ऊपर होता है और उसका हाथ उसके प्लॉट के ऊपर होता है। समझ सकते हो। सीन कट होता है और हमको श्रोता दिखाया जाता है जो स्टोर रूम के अंदर अपना खाने पीने का सामान एंजॉय कर रहा था। और वो कहता है कि नेक्स्ट क्लास मैथ की होने वाली है और मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन तब यहाँ पे स्टोर रूम का दरवाज़ा जो कोई खोलता है और ये और कोई नहीं ताकामिने-सान होती है। ताकामिने-सान आती है और आकर अपने कपड़े को चेंज करने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तब यहाँ पे जो श्रोता है वो कहते हैं कि वो उसे बिल्कुल नहीं देखेगा, वो उसकी गॉडेस है और वो उसकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत करता है। लेकिन तभी जो ताकामिने-सान जो कपड़े हैं वो श्रोता देख ही लेता है और उसके बाद वो क्लास में आ जाता है और वो ताकामिने बारे में सोचने लगता है कि ताकामिने-सान कितनी खूबसूरत थी और उसने ऐसा क्यों किया। पता ही नहीं उसकी क्या मजबूरी थी कि वो उसने स्टोर रूम में कपड़े चेंज करे। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है जो टीचर है वो क्लास में आ जाते हैं। श्रोता को उसका रिजल्ट मिलता है और श्रोता अपने रिजल्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसके 52% मार्क्स होते हैं जो स्कूल में सबसे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और हमारे श्रोता भाई के। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ताकामिने-सान का रिजल्ट जो इस बार पिछली बार के रिजल्ट से थोड़ा गंदा होता है क्योंकि उसके 100 नहीं 98% मार्क्स होते हैं। और सारे लोग इन मार्क्स को देखकर पूरा चौंक जाते हैं कि ताकामिने-सान ने कहाँ गलती की। वो अपने टीचर से माफ़ी भी मांगती कि मुझे माफ़ करना और फिर वो शर्माते हुए अपने पेंटी को उतारने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक टाइम रिवर्स जिसके अंदर एक ब्यूटीफ्लाई होती है और एक टाइम की वॉच होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो श्रोता होता है वो देखता है कि उसका रिजल्ट उसके पास नहीं है। टीचर उसे बुलाते हैं और उसका रिजल्ट उसको वापस देने लगते हैं। और यहाँ पर श्रोता को लगता है कि वो कोई सपना ही देख रहा था। लेकिन जब वो चेक करता है कि उसके रिजल्ट में तो उसके 52% मार्क्स ही थे, लेकिन वहीं पर जो ताकामिने-सान है उसके 100% मार्क्स आए होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रोता है वो शाम को चाहने लगता है और वो सोचता है उसके 90% मार्क्स कैसे आ गए थे और उसकी जो पेंटी उसने क्यों उतारी थी, इसके पीछे कुछ ना कुछ कनेक्शन है और मेरे 52% मार्क्स ही थे। तो यहाँ पर वो उसके स्टूडेंट काउंसिल रूम के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर आने के बाद वो उसके गेट को खटखटाता है और तब यहाँ पे ताकामिने-सान आती है और कहती है कि श्रोता बताओ तुम्हें क्या काम है। और श्रोता से कहती है अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो पहले तुम दरवाज़ा लगा दो। यहाँ पे श्रोता इस बात को सुनकर काफ़ी शौक हो जाता है और कहता है कि आपके 98% मार्क्स थे ना। तो ये बात सुनकर जो ताकामिने-सान है वो थोड़े गुस्से में आती है। फिर उसके बाद जो श्रोता है वो थोड़ा पीछे की तरफ जाने लगता है। फिर जो ताकामिने-सान है वो उससे कहती है कि तुम पहले थोड़ा सा पानी पियो। तो वो उसको एक ग्लास में कुछ पानी देती है जो श्रोता लेने में थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि उसने उसकी वो डेविल जो गुस्सा था वो देख लिया था। यहाँ पे वो ताकामिने-सान के ऊपर पानी गिरा देता है गलती से, लेकिन वो जो है बच जाती है उस चीज़ से। ये देखकर जो वो श्रोता वो थोड़ा चैन की सांस लेता है, लेकिन ताकामिने-सान अपने कपड़े उतारने लगती है अगेन। एंड फिर उसके बाद ही एक और टाइम रिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पर इस बार जो रोज़ होता है और हमें दिखाया जाता है जो श्रोता है वो देखने लगता है कि जो ताकामिने-सान है वो पूरी तरीके से भीग चुकी है और कहती है कि श्रोता ये तुमने क्या किया, तुमने तो मेरे को पूरी तरीके से भिगा दिया। अब मेरे को लगता है कि मुझे मेरे कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले तुम ऐसे पहुँचो। यहाँ पे जो श्रोता है वो अपने आप को थोड़ा काम करने लगता है एंड फिर वो उसे पहुँचने लगता है। यहाँ पे जो ताकामिने-सान है वो कहती है कि जल्दी करो, लेकिन अचानक जो ताकामिने-सान है वो अपने प्लॉट पे श्रोता का हाथ रख देती है। जहाँ पे श्रोता अपने हाथ को उसके प्लॉट पे रखा देखते हुए थोड़ा घबराने लगता है। लेकिन तभी जो ताकामिने-सान है उसके पैर में एक ज़ोरदार फटकार मारती है गलत जगह, जहाँ पर जो श्रोता वो नीचे आकर गिर जाता है और कहता है कि आपने क्यों किया ताकामिने-सान। लेकिन यहाँ पर जो ताकामिने-सान है वो कहती है तुम मेरे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। यहाँ पर जो ताकामिने-सान है वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं पानी से बच गई थी और मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी एकदम गीली,
ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता चला? तो यहाँ पे जो श्रोता होता है वो कहता है कि हाँ मुझे इस बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो वो कहती है एग्जैक्टली यही पॉइंट कि तुम्हें सारी चीज़ें याद कैसे रह सकती है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि मेरे पावर के आगे किसी का भी बस चल सकता है। तो यहाँ पर श्रोता कहता है कि कैसे पावर, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना और आप मेरे को मत बताओ। लेकिन वो फिर भी बताने लगती है कि बचपन से ही अपने आप को परफेक्ट बनाने में लगी हुई थी और वो अब तक बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, लेकिन उसे नंबर 1 की पोजीशन से बहुत आगे आना। वो बताती कि बचपन से ही वो हर चीज़ में आगे हुआ करती थी, लोग उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। वो हर स्पोर्ट्स में फर्स्ट आया करती थी और वो जब भी फर्स्ट आती उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और उसे इतनी खुशी होती थी कि वो क्या ही बताए। लेकिन एक बार वो जब सेकंड आई थी तो उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, उसकी आंखों से एकदम रोना ही आ गया था कि वो सेकंड कैसे आ सकती है। वो इस चीज़ को सहन बिल्कुल नहीं कर पाए और यहाँ पर इसलिए गॉड ने उसको ये पावर दी है कि वो अपने आप को दिखा सके कि वो कितना ज़्यादा फर्स्ट आ सकती है, कितना ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। वो कहती है कि मैं इस दुनिया पर राज करना चाहती हूँ और यहाँ पर वो बताने लगती है कि श्रोता, मेरे को पता है कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता चल चुका है और मैं चाहती हूँ कि आज से तुम मेरा स्लेव बन जाओ, मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खुश रखूँगी। लेकिन श्रोता कहता है कि माफ़ करना प्रेसिडेंट, लेकिन मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है अरे यार एक बार इसके बारे में गौर करके सोचो तो सही। तो यहाँ पर श्रोता वो कहता है नहीं मेरे को नहीं सोचना। तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो कहती है अब मान भी जाओ, ये प्लॉट तुम्हारे लिए तो है। तो अब श्रोता थोड़ा घबराने लगता है और कहता है कि नहीं मेरे को दूर हटो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। और वो वहाँ से ऐसा कहकर जाने लगता है, लेकिन जैसे वो गेट पर पहुँचता है तो ताकामिने-सान है वो उसे अपने ऊपर गिरा लेती है और ताकामिने-सान के ऊपर गिरने के बाद जो श्रोता है वो एकदम उसके गलत ही सीने पर आ जाता है और ये वही टाइम होता है जो मैं स्टार्टिंग में दिखाया होता है। अब जो ताकामिने-सान है वो जो उसे चिल्लाने लगती है कि बचाओ, ये मेरे साथ कुछ गलत हरकत कर रहा है। लेकिन तब यहाँ पे जो स्कूल के सारे लड़के होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि श्रोता ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के साथ कैसे व्यवहार करते हैं हम तुम्हारे। जहाँ पे प्रेसिडेंट है वो कहती है कि जल्दी से इसे जेल में डालते हैं, ठरकी बनता है। तो यहाँ पर जो श्रोता वो कहते हैं कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाता। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और श्रोता को लगता है कि इस बार तो उसका गेम गया। तो यहाँ पर जो ताकामिने-सान से वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पर जो ताकामिने-सान है वो फिर से जो टाइम को रिवर्स कर देती है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। जो हमारा जो श्रोता होता है वो उसकी बात मान जाता है, क्योंकि जो ताकामिने-सान वो कहती है नहीं तो मैं दोबारा से टाइम को उसी जगह पहुँचा दूँगी जिस जगह तुम पकड़े जाने वाले थे। तो यहाँ पर जो श्रोता होता है वो कहता है कि मैं आपका राज को किसी के बारे में नहीं बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे आप यहाँ से जाने दो। तो यहाँ पर वो ताकामिने-सान से कहता है कि मेरे को पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे और काइंड पर्सन हो। तो यहाँ पर वो कहती है अरे श्रोता तुम कितने ज़्यादा भोले हो। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अच्छे स्लेव बन के रहो। वो कहते हैं तुम मेरे को पेंट भी पहना सकते हो। तो यहाँ पर वो उसको पेंट पहनने लगता है और कहता है कि ये मैं आपको स्लेव होने के कारण कर रहा हूँ, नहीं मेरे को इस चीज़ों में कोई भी शौक नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल बताने लगती है कि हाँ मैंने देखा है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहते, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे लड़के हो और मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे। तो वैसे यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है और हमारा श्रोता बन जाता है ताकामे का स्लेव। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर